परिवार के खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम मुसाफिर खाने में आयोजित की जा रही है। इसमें जमात इस्लामी राजस्थान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मिली काउंसिल, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, पार्षद मोहम्मद एहसान, पार्षद मोहम्मद जाहिद निर्वाण, आरी तारीफ दस्तकार मजदूर कल्याण संघ और अन्य जो जयपुर शहर की संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, इस सब के विरोध में यहाँ मौजूद हैं। और ये जो पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे पप्पू कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपको इसके बारे में भी बताएंगे और उसके बाद में अन्य पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे। जनाब पप्पू कुरैशी साहब। चाहूँगा, मैं करबला में जुमे की नमाज पढ़ करके बाहर निकला। लगभग 2:20 का वक्त था। एसीपी चंद्रावत और 3-4 पुलिसकर्मी गए थे। मेरे से बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं स्लॉटर हाउस जा रहा हूँ, मेरा वहाँ काम है। वो बोले नहीं, अपन जो है पहले चाय पियेंगे थाने पे, हमारे साथ चाय पियो आप। तभी उस वक्त वहाँ यूनुस भाई जो है वो आ गए। उन्होंने यूनुस भाई से भी कहा, हमें चाय के लिए थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद उन्होंने कम से कम 10 मिनट हमसे अच्छे से बात करी, पानी वानी भी आया, नॉर्मली जैसे बात होती है, फ्रेंकली इस तरीके से बात हुई। फिर उसी दरमियान उनके पास किसी का फ़ोन आया, एसीपी साहब के पास, चंद्र सिंह रावत के पास। उन्होंने बाहर जाकर बात करी। फिर मैडम ने भी बाहर जाकर बात करी। एडिशनल एसपी महोदय वहाँ मौजूद थी, सुमन चौधरी जी। और बात करने के बाद उन्होंने अंदर आकर बोला, भाई हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे अलग में, एक आदमी से। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। बोला आप पहले बाहर जाइए पप्पू जी, हम ये यूनुस जी से बात करेंगे। उन्होंने लगभग 7 से 8 मिनट यूनुस से बात करी अंदर। फिर 7-8 मिनट बाद यूनुस भाई को बाहर खड़ा करके 2 सिपाही खड़े कर दिए उनके साथ। फिर मेरे से बात करी। 2 गेट थे उस कमरे के, दोनों गेट को संकल लगा दी अंदर से। और एक तीसरा सिपाही खड़ा था, उससे कहा कि इसका फ़ोन ले लो। मैंने कहा मैडम फ़ोन क्यों ले रहे हो? तो उसने एसीपी ने गुस्से में कहा, एकदम लैंग्वेज चेंज करके, कि तेरे से कहा है ना फ़ोन दे दे। मैंने कहा लो भाई फ़ोन। मेरा फ़ोन लेके सिपाही ने हाथ में रख लिया। और फिर एसीपी ने मेरे से कहा कि भाई तू कितना बड़ा नेता है और तुम्हारी क्या औकात है जो तुम इतने बड़े जो है इतनी बड़ी बात कर रहे हो इतने बड़े पावरफुल आदमी के सामने, बिगर नाम लिए। उसने पता नहीं किस आदमी को पावरफुल बताया, ये मैं नहीं जानता, मगर उसने कहा इतने पावरफुल आदमी के सामने और तुम इतनी जो ये हरकतें कर रहे हो, ये तुम कितना बड़ा अपना आपको नेता बनाना चाहते हो। मैंने कहा साहब हम कोई बड़े नेता नहीं है, ना हम कोई हरकत कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई हरकत कर रहे हैं या कानून हाथ में ले रहे हैं, तो आप मुकदमा दर्ज करें, संविधान के तहत जो आपके राइट्स हैं उसको इस्तेमाल करें। बोला हमें संविधान और कानून सिखा रहा है कि तेरे पे इतनी धारा लगाएंगे कि तेरी नस्लें बूढ़ी हो जाएंगी जमानत कराते कराते। मैंने कहा साहब आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? मैंने हाथ उठा के बोला तो मेरे से बोला तेरा हाथ तोड़ दूंगा, हाथ नीचे कर। मैंने कहा साहब आप मेरे को चाय के लिए लाए वो कह करके, यहाँ के ऐसी बात क्यों कर रहे हो बंद कमरे में आप मेरे से? बोला भी बताऊंगा तेरे को, तो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत फेसबुकों पे लिखता है, तू कुछ लिखता है। मैंने कहा साहब अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो आपका कानून बैठा है, आप मेरे पे एक्शन ले सकते हैं। बोला देख फिर कह रहा हूँ तेरे से एक्शन की बात मत कर, और तू गर्दन घुमा रहा है ना बार बार साला। उन्होंने बोला साले तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, और तेरे जो कारोबार है ना उसका पूरा डाटा निकलवा लिया, चैनपुरा स्लॉटर हाउस का, वहाँ का तू बहुत बड़ा भूमाफिया है, और तेरी उल्टी गिनती कल से नहीं आज से शुरू है, मैं तेरे पीछे हूँ। और वकार अहमद, WPI स्टेट प्रेसिडेंट। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी औकाफ की ज़मीनें हैं उनके साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट की ओर से जो छेड़छाड़ करने की कोशिशें की जा रही हैं उसको बंद करें। औकाफ का अपना एक मकसद होता है, और वो मकसद ये होता है कि उसकी मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए या किसी ख़ास मकसद के लिए, कब्रिस्तान है तो मुर्दों को दफनाने के लिए वहाँ पर कार्य किया जाता है। तो औकाफ की ज़मीनों को इसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। और जब छेड़छाड़ की गई और वहाँ पर जो है महेश जोशी जी के सुपुत्र, उन्होंने वहाँ पर एक क्रिकेट का आयोजन करवाने की जो कोशिश की गई और बाकायदा वहाँ पिच बनवाया गया, तो जैसा अभी बात कही गई कि आखिर परमिशन किसकी थी? बगैर परमिशन के वहाँ कार्य किया जाना, और जब बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जब उसकी मुखालफत की गई, और मुखालफत भी हमारे जो पीर साहिबान हैं, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, पप्पू भाई हैं या चौबदार जी हैं, तो उन्होंने जब मुखालफत की बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, जो बिल्कुल इस मुल्क में राइज है, तो फिर क्यों इनके साथ इस तरह की बदसलूकी और बदतमीज़ी की गई,
हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इन जैसे अफसरों को बर्खास्त करने की डिमांड करते हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, वरना फिर मुस्लिम समाज आक्रोशित होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। और हमारे शहर के एक मुअज़्ज़िज़ साथी और एक यानी सम्मानित व्यक्ति के साथ में जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने जो रवैया इख्तियार किया, देखिए ये हमारा लोकतंत्र है, कोई हम किसी तानाशाही देश में नहीं रह रहे हैं। लोकतंत्र में किसी भी चीज़ का विरोध करने का हम सबको हक है, हम अपनी बात उठा सकते हैं। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है तो कानून के दायरे में कानून एक्शन ले। पुलिस को और इंतज़ामिया को ये चाहिए कि वो सही तरीके से, जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि वो उनके पद का दुरुपयोग ना करें, सही तरीके से बात करें। जिस तरह बात की गई, जिस तरह से का जो सलूक किया गया, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही तकलीफ़ की बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार और पुलिस के अधिकारी, डीजी महोदय इस मामले को की पूरी और मालूमात करा लें, जांच करा लें अच्छी तरह से, और जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने ये सलूक किया है वो उनको इस बात के एक बात तो पाबंद, और सब लोगों को भी पाबंद करें, किसी के साथ भी ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। एक बात, दूसरा, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या पुलिस या अफसरान ये चाहते हैं कि मुसलमानों को परेशान करके ओवैसी को दावत दिलाना चाहते हैं क्या? जो आज ओवैसी को जब दुखी होता है तो जो मदद के लिए खड़ा होता है आदमी उधर जाता है। तो मैं ये कहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि अपने अफसरान को और जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह का भी जहाँ जहाँ रवैया अपना रहे हैं उन्हें आप मेहरबानी करके कंट्रोल में लें, वरना मुसलमान मतलब ये कि पूरी तरह से दुखी हो गया है सरकार के रवैये से। हमारी वक्फ बोर्ड की जितनी भी जायदादें हैं, जो भी वक्फ बोर्ड पे आकर के बैठता है, आज 350 वक्फ बोर्ड की ऐसी जायदादें हैं जिनकी डिग्रियां हो चुकी है, लेकिन आज तक उनका कब्जा नहीं लिया। ऐसे अफसर ऐसे लोगों को बिठा देते हैं और फिर उनकी कही जाती है, उनके बारे में बताया जाता है, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कौम के रहबर, कौम के जिम्मेदार लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा बदतमीजी से बात की गई है, उसको लेकर के मैं उस अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग रखता हूँ। अन्यथा अगर ऐसी मांग पूरी नहीं की गई तो मैं कांग्रेस पार्टी को मेयर बनाने में दिया हुआ अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। और इस तरह का कोई भी व्यवहार आज या आज से पहले या आज के बाद कोई भी हमारी कौम के लिए होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी मैं दोबारा से फिर से मांग रखता हूँ। ये इधर किससे पूछ के हो रहा था। दूसरी बात ये कि महेश जोशी के पुत्र, जैसा मैंने पढ़ा है, वो करवा रहे थे। थोड़ा सा साफ गोई से ही बात करूंगी, अगर वो करवा रहे थे तो क्या वो इतने मजबूत आदमी है कि हमारे लोगों को, जो कि एक समाज सेवक है जिसने कि पूरा इतनी कम उम्री से काम किया है, उसको जलील करने का ठेका क्या उन्होंने लिया था। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको ये बात खोल के बता रही हूँ कि इस आदमी की शिकायत हम डीजीपी तक से कर चुके हैं। ये इतना रावत साहब की शिकायत हम आप चाहेंगे तो हमारी लिखित में शिकायत, जब ये टॉक थे उस वक्त की लिखित की शिकायत हमारी जो है वो आपको डीजीपी साहब के पास मिल जाएगी। तो ये इस आदमी को क्यों रखा है आप लोगों ने? क्या जलील, क्या कोई मतलब पर्टिकुलर इस आदमी को रखा है कि आप जहाँ जाओगे मुसलमानों के एरिया में रहोगे और उस जगह पे ही रखेंगे आपको और मुसलमानों से बदतमीजी करवाएंगे? अगर यही पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो फिर बर्दाश्त करने के लिए फिर या तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा या फिर हमारी सड़कों पे आके फिर डंडे तैयार कर लें, वो बरसा लें। दोनों में से एक ही बात। जायदाद हैं उन पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। मैं चेतावनी के तौर पर राजस्थान सरकार से या राजस्थान हमारे अशोक गहलोत साहब से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने स्टाफ को या अपने जो भी कामकाज करने वाले कारकुन हैं या जो सरकारी अफसरान हैं उन्हें ये ज़रूर हिदायत दे दी जाए कि मुसलमानों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया जाए। ये मिल्लत, ये कौम, ये मजलिस वाले लोग इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नाकाबिल बर्दाश्त है हमारे लिए। राम खान के साथ हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के एमडी रोड मुस्लिम मुसाफिर खाने में। आज यहाँ पप्पू कुरैशी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ
तमाम मुस्लिम संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो उस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस तरीके से एक पुलिस अधिकारी द्वारा आमिर एसीपी द्वारा उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनको धमकी दी गई है और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ सभी संस्थाओं की ये मांग है जिस एसीपी ने पप्पू कुरैशी के साथ ये व्यवहार किया है उसको सस्पेंड किया जाए और वार्ड 15 के एहसान भाई ने जो पार्षद हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर गहलोत सरकार एसीपी आमिर को बर्खास्त नहीं करती है तो मैं अपना कांग्रेस से दिया हुआ समर्थन वापस लेता हूँ। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।